हाय गाइस, कैसे आप लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। वेलकम टू क्यूटेक भाई। तो अभी मैंने 3 वीडियो रिकॉर्ड की और लाइट और इसकी वजह से क्या हुआ, क्लास बार बार गड़बड़ जा रही थी। तो फाइनली होपफुली सब अच्छा हो, सब बढ़िया हो। तो 11:40 हो गए, ऑलमोस्ट आपके हो गए, 11:45 आपके हो गए हैं रिकॉर्ड करते करते। 1 घंटे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन वो बीच में गड़बड़ हो जा रहा है। एनीवे, चलिए बात करते हैं आपका। तो जो आपका रिजल्ट है आपका CBT 1 का, ये जो क्लास आपकी है वो CS IT EC IN जिनकी ब्रांच है और जिन्होंने एग्जाम ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अलाइड इंजीनियरिंग लिया हुआ है, ये क्लास उनके लिए है। अगर आप मैकेनिकल से हैं, सिविल से हैं, इलेक्ट्रिकल से हैं, तो आप अपने दोस्तों को ये शेयर कर सकते हैं क्लास कि हाँ भाई, इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लासेस चल रही हैं। कई लोग मैं देखता हूँ कमेंट करते हैं कि सर क्लासेस इलेक्ट्रॉनिक्स की मिलती नहीं है, कोई टीचर है ही नहीं। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे हैं आपको। तो आप बस ढूंढिए तो सही, एक बार आपको लोग मिलेंगे। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर। जो पेपर आपका है, जैसे कि मैं वेट कर रहा था, कल आपका रिजल्ट आया था। तो नॉर्मली जो जेई होता है 19 में हुआ था, 24 में हुआ था, तो वो क्या करते हैं, डेट आपका रिजल्ट के साथ डेट भी दे देते हैं। अभी मैं 14 मई को 11:50 पे ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सुबह सुबह। अभी तक आपका रिजल्ट का डेट, जो आपका एग्जाम डेट है, वो नहीं आया है। अगर एग्जाम डेट आता है तो हम उसके अकॉर्डिंग प्लान कर लेंगे। फिलहाल हमारा जो टारगेट है वो है 30 दिन वाला, कि 30 दिन में आप कैसे प्लान कर सकते हैं। अब 30 दिन में बोलना क्या सही है क्या? आप कुछ समझदार हैं, आप बड़े लोग हैं, आप छोटे बच्चे नहीं हैं। अगर आपने CBT 1 क्वालिफाई किया हुआ है तो आपको पता है कि भाई मैथ कितना पढ़ा आपने, रीजनिंग कितनी पढ़ी आपने, जीके जीएस कितना पढ़ा आपने, साइंस कितना पढ़ा आपने। ऑब्वियस बात है, आप खुद जानते हैं। ऐसा नहीं कि आपने बस उठा पढ़ा और हो गया। तो सेम ऐसे आपको यहां भी पढ़ाई करनी है, डिट्टो वैसे ही। आपको कहीं किसी से कुछ नहीं पूछना है कि सर मैं कितना पढ़ूं मेरा हो जाएगा, कितना करूं मेरा हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पे नंबर ऑफ आवर्स बता दूंगा कि भाई इतने आवर्स आपके पास हैं, आप इनको देख सकते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप खुद समझदार हैं, आप कोई छोटे बच्चे नहीं लगे हैं। क्योंकि किसी चीज को पढ़ने के लिए बार बार रिवाइज करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो ताकि आपका हो पाता है। ठीक है, बाकी ऑब्वियस बात है कि एग्जाम देने आप जाएंगे ही जाएंगे, आप क्वालिफाइड हैं। अगर आप एग्जाम देने नहीं जा रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो। लेकिन अगर एग्जाम देने आप जा रहे हैं और एग्जाम देने जा रहे हैं तो बिना पढ़े जाएंगे तो ठीक नहीं है। कुछ पढ़ के जाएंगे तो बेटर रहेगा आपके लिए ना। तो जहां कुछ नहीं है वहां कुछ तो करके आएंगे आप, और एक आपका कॉन्फिडेंस तो बूस्ट होगा ना। हो सकता है कि आपको लगे कि हाँ यार, टेक्निकल में भी स्कोप है, तो नॉन टेक आपका ऑलरेडी स्ट्रांग है। आप टेक्निकल में भी कूद जाएंगे तो क्या होगा, आपके पास स्कोप तगड़ा हो जाएगा। और जिसका टेक्निकल ऑलरेडी स्ट्रांग है उसको बस प्रैक्टिस करनी है। चलिए बात करते हैं इस वीडियो में क्या करने वाले हैं हम लोग। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपका जो बेसिक क्वेरी होती है वो हम बात करेंगे। फिर जो आपके वेटेज थे, आपका पिछली बार कैसे क्वेश्चन आपके मिले थे वो। फिर आपका कौन कौन सा सिलेबस आपका है, कैसे आपका सिलेबस दिया हुआ है वो हम बात करेंगे। चाहे CS हो, चाहे IT हो, चाहे IN हो, सबको यही सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपको कैसे सिलेबस को कवर करना है, फास्टली कैसे कवर कर सकते हैं आप लोग, उसके रिगार्डिंग आपका है। फिर आपका यूट्यूब क्लास रहेगा, ऐप पे क्या होने वाला है, सब कुछ हम बात करेंगे यहाँ पर। और जो भी रहेगा हम वीकली प्लान करेंगे, पूरा डे प्लान नहीं करेंगे, वीकली। क्योंकि पूरा लॉन्ग ईयर प्लान करने में गड़बड़ हो जाता है, लॉन्ग मंथ प्लान करने में हमेशा फेल हो जाता है। तो मैंने वीकली प्लान किया इस बार कि वीकली प्लान करेंगे। वीक के संडे को मैं आपको पूरा शेड्यूल दे दूंगा, मंडे टू फ्राइडे तक का। और सैटरडे संडे जो रहेगा वो ऑप्शनल रहेगा। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे का आपको शेड्यूल पूरा मिल जाएगा, कैसे करना है आपको। ठीक है, चाहे यूट्यूब हो चाहे आपका ऐप हो। ऐप पे तो मिलता ही है, यूट्यूब की बात कर रहा हूं मैं आपका। तो आइए बात करते हैं। तो आपका फुल थ्योरी आपके पास अवेलेबल रहेगा। अगर आपको बिल्कुल नहीं आता है तो आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। आपका क्रैश बैच, प्रैक्टिस बैच जो भी रहेगा वो भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर कैसे करना है अपने को बताएंगे। बाइलिंगुअल में अगर बात करूं आपका, तो अगर प्योर हिंदी आपका है तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग यूट्यूब पर, मैंने डेमो अपलोड किया हुआ है, ऐप पे ये व्यवस्था नहीं है। जिस कंपनी से मैंने ऐप लिया हुआ है उनके अंदर ये फैसिलिटी नहीं है। तो प्लीज आप सभी लोग जो प्योर हिंदी वाले हैं, एक बार आप जरूर डेमो देख लीजिएगा, उसके बाद ही क्लास लीजिएगा। क्योंकि फ्री रिफंड पॉलिसी नहीं है। क्योंकि मेरे साथ दिक्कत हो जाती है फिर। ये मैंने ऑलरेडी पास्ट में किया हुआ है, लेकिन अब वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है। बाकी अगर आप वेट कर रहे हैं तो वेट कर लीजिए, यूट्यूब पे क्लास स्टार्ट होंगी तो वहां से भी आप देख सकते हैं। बाकी ग्रेड 1 की क्लासेस मैंने ली हुई हैं, बहुत सारी क्लास मैंने ली हुई हैं, उनको भी देख के आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, PDF जो होगी आपको A4 शीट नहीं मिलती है, आपको मिलती है कंपाइल्ड PDF, जो आप आराम से प्रिंट आउट कर सकते हैं, देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करते हैं। आपका लाइव क्लास भी होता है, फिर आपको रिकॉर्डेड भी मिल जाता है। लाइव होने के बाद सेपरेट आपका टेलीग्राम ग्रुप दिया हुआ है, वहां पे आपको क्लास की शेड्यूल जो है आपको अपडेट दिया जाता है, वीकली वीकली कैसे क्लास आपकी होने वाली है और क्या क्या होने वाला है, सब कुछ आपका। डाउट के लिए आप मुझे कॉल करेंगे, मुझे मैसेज करेंगे, आप व्हाट्सअप करेंगे। आप व्हाट्सअप पहले करिएगा, कॉल नहीं, क्योंकि सोचता मैं क्लास में रहूं क्या पता। तो व्हाट्सअप करिएगा, उसके बाद मैं आपके जो भी डाउट्स हैं क्लियर कर दूंगा। एंड्रॉइड और PC के लिए यहाँ पे अवेलेबल होता है, iOS के लिए यहाँ पर ये अवेलेबल नहीं है। PYQs MCQs तो धुआंधार होते हैं, उसमें टेंशन नहीं है। टेस्ट सीरीज मैं आपको नहीं देता हूं। अगर आपको टेस्ट पास मिलता है 49 रुपीज का, आप जब बाय नाउ करते हैं तो उसको आप हटा दीजिएगा, वो मेरे साइड से नहीं है। वो बाय डिफॉल्ट आपका जिस कंपनी ने ऐप बनाया है उनके साथ ये अटैच्ड है, तो मैं उसको हटवा भी नहीं सकता। मैंने कई बार बोला है कि वो मजबूरी है कि वो कई सारे एजुकेटर्स के लिए उन्होंने ऐप बनाया हुआ है, तो वो एक साथ हट जाएगा फिर।
किसी को नीड होती है, किसी को नहीं होती है, तो इसलिए वो ऑप्शनल है, आप उसको अनटिक करके हटा सकते हैं। 49 रुपए का टेस्ट पास आपका होता है। अगर आपने गलती से ले लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे आपको बहुत सारे टेस्ट मिल जाते हैं, लेकिन मेरे टेस्ट आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि मैंने टेस्ट देता नहीं होगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं आपका। तो ये आपका वेटेज था आरआरबी जेईई का, जो आपका पेपर हुआ था पिछली बार आपका। तो पिछली बार जो पेपर हुआ था आपका, पहले फरवरी में आपका रिजल्ट आया था, मार्च में आपका उन्होंने पहले डेट दिया था, आनंद फानन ने दिया था। फिर आपका अप्रैल 22 को आपका डेट आया था। फिर आपका 1 जून पेपर हुआ था, 4 जून को पेपर आपका हुआ था। जो आपका इवनिंग शिफ्ट था वो कैंसिल हुआ था क्योंकि आपका नॉन टेक के 50 क्वेश्चन रिपीट हो गए थे, सेम टू सेम वैसे ही। ठीक है, तो वो जो आपका 4 जून वाला है उसकी मार्किंग मैंने यहाँ पे नहीं लिखी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका मोर और लेस आपका मार्किंग स्कीम ऐसा ही था। अगर मैं एक शॉर्ट बात करूं एक नॉर्मल वे में कि भाई पेपर पिछली बार क्या चेंज था, तो पिछली बार कुछ टॉपिक ऐसे थे जो आपके एग्जाम में नहीं पूछे आते हैं, उससे पूछे गए थे। तो मैं जब क्लासेस लूंगा ऐप पर, तो बारी बारी से जब भी मैं सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा तो मैं आपको उसमें एक्सप्लेन करूंगा भाई क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। फिलहाल अभी आपको सब पढ़ना है क्योंकि अभी आपका एग्जाम डेट अनाउंस नहीं हुआ है। अगर मैंने आपको अभी ये बता दिया तो कहीं ना कहीं आप फिर बहुत थोड़ा ही पढ़ेंगे। ऑब्वियस सी बात है कि टाइम की डिमांड वही है, और फिर मान लीजिए एग्जाम में नहीं आया तो आपको भी तकलीफ होगी, मुझे भी तकलीफ होगी। तो अभी आप सब पढ़िए जो भी है, जैसे एग्जाम डेट का अनाउंस होगा तो मैं फिर आपकी हेल्प कर सकता हूं कि भाई अगर हाँ अगर आपको बेस्ट में क्या पढ़ना है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन अगेन वही सेम कहानी, अब वो गारंटी नहीं होता कि वो आएगा आएगा, बस वो एक्सपीरियंस जो होता है उसके हिसाब से हम बता सकते हैं कि हाँ भाई ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, तो वो सारी बातें हम करेंगे अलग से। बाकी फिलहाल आपका ये मार्किंग स्कीम आपका था। आगे बात करते हैं, तो आपका ये सिलेबस दिया हुआ था, सिलेबस हम इसको प्रॉपर्ली डिकोड करेंगे, इसमें कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं इंपॉर्टेंट है, सब कुछ आपका है। उससे पहले आपको क्लासेस कैसे देखनी है और क्या कैसे आपको ऐप यूज करना है, उसके पीछे सब कुछ अब जो ये बताने वाला हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आने वाले 10 मिनट बहुत ध्यान सुनिएगा, बहुत केयरफुली, क्योंकि इसीलिए आप मुझे मैसेज करेंगे, मुझे कॉल करेंगे, तो मैं क्लास में रहूंगा तो फिर कहीं ना कहीं आपका टाइम वेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि आप मेरा वेट करेंगे कि सर कॉल करेंगे तो मुझे बताएंगे सर क्लास कैसे देखनी है। तो वही मैं चीज आपको यहाँ बताने वाला हूँ। ठीक है, कि क्लास आपको कैसे देखनी है, ऐप जब आपने कोर्स ज्वाइन कर लिया है तो क्लासेस कैसे आपको देखनी है, मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कौन से सिलेबस कंप्लीट है, कौन से सिलेबस कंप्लीट नहीं है, क्या है कैसे है, सब कुछ मैं बताने वाला हूं। तो बहुत ध्यान से बहुत आराम सुनिएगा आप, ठीक है, केयरफुली। ये आपके पास क्या होगा, ये लाइव आपका है यहाँ पर। तो लाइव जो लिखा होता है इसका मतलब होता है कि भाई साहब की लाइव जो आपका है क्या है, ये यहाँ पे जो मैं एक लाइव क्लास लेता हूँ उसका शेड्यूल रहता है और वो क्लासेस होती हैं। तो आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना है, आपको आना है रिकॉर्डेड में, क्योंकि जब लाइव क्लास हो जाती हैं तो वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल जाती हैं। जैसे ही आप रिकॉर्डेड पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा सिस्टम दिखेगा, ऐप में ही कुछ ऐसा हो गया है। पहले कुछ और था, अब आपका इंटरफेस चेंज हो गया है। जो 2025 वाला है ये आपका बस क्या बता रहा है कि भाई आपको कैसे आपका टेलीग्राम चैनल क्या होगा आपका, कैसे आपको पीडीएफ प्रिंट आउट निकालनी है, कैसे क्या करना है, ये सब मैंने बता रखा है। ठीक है, इस वाले में तो इसमें आपको बस क्या करना है, बेसिक जो इंफॉर्मेशन होती है वो। अब आते हैं 2024 वाले में। अगेन मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अभी मैं आपको बता रहा हूं कि क्लासेस कैसे देखनी है और क्लासेस का फ्लो कैसे होगा, कि पहले कौन सी क्लास आपको देखनी है फिर कौन सी देखनी है, जिससे आपको दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको वो भी बताऊंगा, मैं आपको वो भी बताऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो क्या देखा आपने, 24 वाले में आ गए हम लोग भाई साहब। इस 24 वाले फोल्डर में आप क्लिक करेंगे तो आपको 10 के 10 सब्जेक्ट आपके जो हैं वो सारे आपको दिखेंगे, सारे के सारे दिखेंगे आपको। अच्छा, ईडीसी और एलआईसी मैंने साथ में कर रखा है, तो ईडीसी एनलॉग जो है वो जो एक फोल्डर आपका है उसमें 2 सब्जेक्ट आपके हैं। तो उसमें अगर बात करूं आपका, तो जो आपके सारे के सारे दिखेंगे आपको ना, तो उसमें जो आपका है उसमें कंपाइल्ड पीडीएफ बहुत सारी मिलेंगी आपको और कुछ वीडियो लेक्चर मिलेंगे आपको। तो कौन से लेक्चर आपको देखने हैं मैं आपको वो बता रहा हूं 24 वाले फोल्डर से। जैसे ही आप 24 फोल्डर खोलेंगे तो यहां पे पहला आता है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मटेरियल, आपको ये क्लास देखनी है वहां से। डिवाइस आपको नहीं देखना है वहां से बिल्कुल भी, 24 वाले फोल्डर से आपको ये देखना है। फिर आपको कम्युनिकेशन देखना है, फिर आपको डेटा कम्युनिकेशन देखना है, फिर आपको कंप्यूटर देखना है। ये बात समझ में आ गई, पहली बात क्लियर हो गई। 2024 वाले फोल्डर से आपको ये क्लासेस देखनी है। यहां पे ये 8 लेक्चर हैं, तो 8 लेक्चर मान लीजिए हार्डली ये मुश्किल से 6 घंटे का होगा, यानी ये 2 से 3 घंटे में 4 घंटे में आप इसको निपटा देंगे। लेकिन इसको देखने से पहले आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल देखना पड़ेगा। यानी अगर आप इसको देख रहे हैं तो उससे पहले आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल यहां पे आपको मिलेगा, जो आपका बाहर फोल्डर है ना, ये 25 में है ना 24 में है, ये बाहर फोल्डर आपका है। तो पहले ये देख लीजिएगा, उसके बाद ही अभी देखिएगा। कम्युनिकेशन आप डायरेक्ट दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप इसको डायरेक्ट शुरू कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। डेटा कम्युनिकेशन भी आप डायरेक्ट दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
कंप्यूटर के लिए आप क्या करेंगे, डिजिटल जो आपका दिया हुआ है यहाँ पर बाहर आपका डिजिटल हो गया और आपका माइक्रो प्रोसेसर हो गया, अगर आप वो देख लेते हैं तो कंप्यूटर को समझने में आपको आसानी रहती है। डिजिटल देख लेंगे आप, माइक्रो प्रोसेसर देख लेंगे आप, तो आपको कंप्यूटर देखने में आसानी रहती है। लेकिन ये चारों आपको इसी से देखने हैं 24 वाले से। अब आते हैं कम्युनिकेशन पे। ये जो कम्युनिकेशन दिया हुआ है 45 लेक्चर दिए हुए हैं, तो याद रखिएगा यहाँ पर डे वन से लेके आपका डे 25 तक आपका ये आपको देखना है। डे 1 से लेके डे 25 तक आपको देखना है। मैं बार क्रॉस चेक कर लेता हूं। उसके बाद आपका डे 26 से लेके आपका डे 32, डे 26 से लेके आपका डे आपका जो 32 है, इसको आप अभी अवॉइड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिलेबस में नहीं है, ये सिलेबस में प्रॉपरली मेंशन्ड है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि भाई अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो फटाफट पहले इसको खत्म करेंगे, तो आपकी स्पीड यहाँ पे स्लो हो जाएगी और कहीं ना कहीं आपको फील लगेगा यार कम्युनिकेशन टफ है। इसको आपको लास्ट में करना है। 26 से लेके 32 आपको करना है लास्ट में, इसको अभी नहीं करना है। फिर आगे हम बात करते हैं तो आपका जो है 31 से लेके आपका 44 तक, 31 से लेके आपका जो है 44 तक आपका 31 से लेके आपका जो है डे 44 तक आपका जो है ये आपको देख लेना है पूरा। तो अभी आपको पहले ये देखना है। तो अगर 45 में से मैं 7 लेक्चर माइनस करता हूं तो कितना आता है, 38 लेक्चर आपके होते हैं। और 38 लेक्चर्स हैं, आवर्स मेरे जो होते हैं वो 45 या 50 मिनट से ऊपर नहीं होते हैं, बहुत हुआ तो 1 आवर। तो अगर ये 38 है तो मान चलो कि ये आपका 32 घंटे होंगे मुश्किल से। अब 32 घंटे हैं 1 की स्पीड में, अगर मैं 1.5 की स्पीड से देता हूं तो 25 घंटे में आप कम्युनिकेशन पूरा खत्म कर सकते हैं, डिटेल्ड में, अच्छे से, प्रॉपरली, कोई क्रैश नहीं, कुछ नहीं। ये क्रैश ही हो गया आपका। 25 घंटे में कम्युनिकेशन खत्म करना मजाक बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। आई बात समझ में? तो आपको पहले ये खत्म करना है। क्लियर हो गया? 24 वाले फोल्डर से आपको पहले ये टॉपिक खत्म करने हैं। क्लियर हो गया? डन? तो कितने हो गए हमारे? 1 2 3 4। क्या सर बस इतना ही करना है या कुछ और भी आएगा? क्योंकि जो ऑलरेडी पहले से बैच ले चुका है मैं उनकी बात कर रहा हूं। क्या सर इतना ही करना है अपने को? नहीं, मैं आपको लाइव लेके और भी कुछ कराऊंगा। लेकिन जो अभी न्यू ज्वाइन कर रहे हैं, आपका टारगेट क्या है? पहले आपको ये खत्म करना है। ठीक है? डन? बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो अब आते हैं यहां पर आपका। अब जो नेक्स्ट आपका बचता है, कौन कौन से बचे आपके पास? 1 खत्म हो गया, 2 हो गया, 3 4। आप करते हैं 6 टॉपिक। 4 तो खत्म कर लिया आपने। अब जो 6 बचे हुए हैं आपके, यानी कि आपने ये करना है 2024 वाले से। ठीक है, 1 हो गया आपका। ये करना है आपको 2024 वाले फोल्डर से, 2 हो गया। 2024 आपका हो गया, 3 हो गया। और 2024 से कहाँ गया आपका? 1 2 कम्युनिकेशन आपका ये हो गया, 1 2, हाँ ये 2024 आपका। ये किससे करने हैं आपको? 2024 वाले फोल्डर आपको करने हैं। अब जो ये नए वाले हैं, ये मैंने आपको पढ़ा रखे हैं, बाहर आपको मिलेंगे। कैसे बाहर मिलेंगे मैं आपको दिखाता हूं। कहां पे? इधर, ये रहा। ये आप देख रहे हैं, ये आपका ये रहा। तो ये 25 के अंदर नहीं है। आप ये मत सोचना कि सर 25 वाला बैच क्या 25 के अंदर है क्या, नहीं यार, ये सिर्फ क्या है, ओरिएंटेशन ग्रुप के लिए या आप उसके लिए। मैं इसका नाम चेंज कर दूंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो इससे। ये बाहर आपके जो है, ये मैंने लाइव क्लास लेके पढ़ाया आपको मैंने। ठीक है, अब हुआ क्या था आपका यहाँ पर, ध्यान सुनिएगा, कि जो एडीसी एलआईसी आपका है, यहाँ पे 60 लेक्चर थे। तो 60 लेक्चर को भाई करना अभी प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तो मैंने आपसे वादा किया था कि भाई आपका जो है मैं इसको लाइव लेके खत्म कराऊंगा। तो अभी रनिंग है ये आपका रनिंग है। इससे मैंने अभी 16 लेक्चर लिए हुए हैं और मैंने बीजेटी खत्म कर दिया है। टारगेट मेरा ये है कि मैं 28 लेक्चर में इसको खत्म कर दूं। अभी 16 है, 12 मैं और लूंगा। इसको आप लाइव मेरे साथ देख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं 28 में खत्म करता हूं इसको, तो 28 आपका है, तो मैंने आपसे कहा ना 50 मिनट 40 मिनट में लेता हूं, तो मान चलिए कि ये 25 आवर में हो जाएगा। यानी कि 20 से 22 घंटे में आप ईडीसी एलआईसी आपके 2 सब्जेक्ट खत्म हो जाएंगे। 20 से 22 घंटे में 2। इन केस अगर आपको दिक्कत आती है तो आपके पास तो फुल भी अवेलेबल है। अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ टॉपिक नहीं आए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं आपको समझ ना आए, आपको पूरा समझ में आएगा। फिर बात करते हैं आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आपका जो है, उसमें मैंने आपको काउंटर तक पढ़ाया था पूरा। उसमें ए टू डी और डी टू ए बचा हुआ था, तो आज मैं वो अपलोड कर दूंगा, क्योंकि अब उस ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है। वही चीज फिर से पढ़ाऊंगा, तो मैं आज उसको अपलोड कर दूंगा। ये जो मैं टाइम सेविंग कर रहा हूँ, ये टाइम सेविंग मैं कहाँ यूज करूंगा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अभी। ठीक है, तो ये भी आपका कवर हो गया है पूरा। आपका 22 लेक्चर में आपका हो गया है। तो 22 लेक्चर आपके अगर है तो मान लो ये 16 घंटे में हो जाएगा। 16 घंटे अगर आपके हैं तो अगर आप इसको 1.5 स्पीड देखते हैं तो ये 10 से 12 घंटे में हो जाएगा। लेकिन मैं अभी जो आवर्स लूंगा, मैं नॉर्मल स्पीड वाले ही लूंगा कि भैया नॉर्मल स्पीड आप कैसे कर सकते हैं।
फिर माइक्रो प्रोसेसर में आपका जो है मैंने यहाँ पर इंटरप्ट तक पढ़ा दिया था, तो माइक्रो कंट्रोलर के लेक्चर मैं इसमें डाल दूंगा, तो ये आपका 17 लेक्चर में खत्म हो जाएगा आपका भाई साहब। फिर आपका मेजरमेंट जो है ये 29 लेक्चर मैंने लिए हैं जानबूझ के, क्योंकि पिछली बार मेजरमेंट से बेसिक क्वेश्चन आए थे, इस बार पूरी उम्मीद है कि शायद इससे अच्छे क्वेश्चन मिल जाए। तो 29 लेक्चर बस नाम के हैं, मैंने आपसे कहा ना कि जो अगर मैं देखूंगा तो ये 20 से 22 मतलब 23 घंटे मुश्किल से होगा, 23 घंटे का होगा। 50 मिनट का होता है, 50-40 मिनट का आपका होता है, तो 23-24 घंटे मान लो आपका होगा। कम्युनिकेशन मैंने आपको बता ही दिया, जो मैंने बताया था अभी आपको 37 आपके टॉपिक हैं, तो आपका 30 आवर्स में ये मान लो आपका हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आवर्स अभी लास्ट में कैलकुलेट कर दूंगा। डेटा कम्युनिकेशन आपका होगा ये आपका मान लीजिए 5 से 6 घंटे में बता देंगे आप इसको। कंप्यूटर भी आपका जो है वो 7 से 8 घंटे में हो जाएगा आपका ये। और बेसिक इलेक्ट्रिकल में जो आपका है, मैंने यहाँ पे थ्योरम और वो टॉपिक छोड़े हुए थे, तो वो आपको मैं अपलोड कर दूंगा, तो ये भी आपका कवर हो जाएगा आपका, ठीक है। अर्थिंग और इंस्टॉलेशन सब कुछ आपका हो जाएगा, तो ये मान लो आपका 18 घंटे मान लो आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो मेरी तरफ से आपका सिलेबस डन है, एक्सेप्ट आपका एडीसी जो है उसको मैं चला रहा हूं, क्योंकि भाई आपका जो 60 था उसको कम करने के लिए। अब जो मैंने टाइम सेविंग की है, जो मैंने आपको 24 वाले लेक्चर रिकमेंड किए हुए वो इसलिए किए थे मैंने, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मटेरियल से अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। यानी कि नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप पूरा ये पढ़ लेते हैं तो 100 में से आप 85-90 आराम से कर लेंगे, 80-85 तो आराम से कर लेंगे आप, इसमें कोई दो राय नहीं है 100 में से। बाकी 50 नॉन डे का आता है, उसमें अगर आपने 40 भी फोड़ दिया या 35 भी फोड़ दिया, तो अगर आपने यहाँ से 90 भी फोड़ दिया तो 120 प्लस अच्छे खासे नंबर होते हैं। पिछली बार 106 पे, 105 पे और 100 पे, 95 पे लोगों का हुआ है। आई बात समझ में? तो एग्जाम क्रैक करना है ना कि पीएचडी करनी है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इससे ज्यादा में पढ़ेंगे आप तो पढ़ नहीं पाएंगे, रिवाइज नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। तो कंसर्न ये है कि मेरी तरफ से आपका जो भी टॉपिक मैंने बोले आपको मैं वो ऐड कर दूंगा, वो आपका पूरा वाइंड अप हो चुका है। और मैं हर एक क्लास में क्या करूंगा, एक क्लास रिकॉर्ड करके मैं डाल दूंगा भाई कि आपका ये टॉपिक खत्म हो चुका है, अब आराम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बेसिक इलेक्ट्रिकल आपका डन हो चुका है, डिजिटल का हो चुका है, सब कुछ हो चुका है आपका। फिर जो भी रहेगा मैं आपको वो टाइम टाइम पे गाइड करूंगा। अब ध्यान सुनिएगा आपका, अगर मैं आपसे कहूं ये पूरे जो लेक्चर आपके हैं ये कितने घंटे में हो जाएंगे आपके, बताओ भाई। मान लो ये आपका है, ये 5 घंटे हो गए मान लो आपको, ये मान लो आपका ये मैंने ले लिया 22 घंटे ले लिए मैंने आपके, ये मैंने ले लिया 18 घंटे, ये मैंने कितने ले लिए भाई साहब 13 ले लो आप इसको, ये 29 है तो मैंने 100 ले लिया, चलो 22 ले लिया मैंने। अच्छा मेजरमेंट आपको बहुत ज्यादा वो लगे तो बेसिक बेसिक पार्ट पढ़ लेना आप लोग, उसको गो थ्रू जाना। ये आपका जो है ये आपका 30 लेक्चर मान लो हो जाएगा आपका। ये 10 आपका है तो ये मान लो आपका 7 हो जाएगा। ये 11 आपका है तो मान लो कितना हो जाएगा आपका ये 8 मान लो आपका ये। और ये बेसिक रेट आपका है तो ये मान लो 20 मान लो आपका, तो कितना हो गया 22-5 हो गया 27, 27 और 8 हो गया 35, 10 45, 45 3 हो गया 48, 10 58, 2 60, 20 80, 110, 110 और ये 130, 145, 145 आवर मान लो आपके हैं, ठीक है। 145 अगर आवर आपके पास अवेलेबल हैं, और ये मैंने नॉर्मली लिया हुआ है कि अगर आप 1 की स्पीड देखेंगे तो अगर 1.5 देखेंगे तो क्या होगा ये 130 आवर आपका। तो 130 आवर अगर मैं काउंट करूं पर डे, अगर मैं 5 से 6 घंटे पढ़ता हूं, जो कि आप पढ़ोगे ऑब्वियस बात है, 7 घंटे आप 6 घंटे 7 घंटे पढ़ोगे आप, तो 6 घंटे अगर आप पढ़ोगे तो 6 को मैं डिवाइड करूं किससे आपका 6 कन्नम 6 6 दूनी 12, 20 दिन में आप बता दोगे इसको। तो जो मैंने 30 दिन का बोला है आपसे, ये आपका टारगेट है। अच्छा ये किसके लिए है, जो ऑलरेडी जिन्होंने बैच ज्वाइन करना है और जिनको पढ़ना है, जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनके लिए क्या है, बस वेट करिए आपको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। लेकिन जिन्होंने बैच ज्वाइन करना है और कैसे करना है मैंने आपको बता दिया आपको, ठीक है। ये हो गया, कोई दिक्कत यहां तक। अब बात करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक के साथ आपको पढ़ना है। जैसे अगर आपको पढ़ना होगा तो बहुत ध्यान सुनिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान सुनिएगा आप लोग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, केयरफुली बस 5 मिनट और, ठीक ध्यान सुनिए। बेसिक इलेक्ट्रिकल हो गया आपका, मेजरमेंट हो गया आपका, ईडीसी एलआईसी हो गया आपका, और कंपोनेंट मटेरियल आपका हो गया। ये सारे ग्रुप एक साथ हैं, यानी कि 1 2 3 4 5, ये 5 सब्जेक्ट आपके पैरेलल चलते हैं। तो पहले आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल और एडीसी एलआईसी साथ में करना है। जब ये हो जाए तो मेजरमेंट और कंपोनेंट मटेरियल करिएगा। आई बात समझ में, क्लियर हो गया। बेसिक इलेक्ट्रिकल एडीसी एलआईसी स्टार्ट करिएगा, स्टार्ट यहीं से करिएगा, स्टार्ट यहीं से करना है। बेसिक इलेक्ट्रिकल एडीसी एलआईसी, फिर आपका जो कंपोनेंट मटेरियल आपका है और मेजरमेंट आप करिएगा बाद में फिर आपका। देन ये पहला ग्रुप हो गया। दूसरा ग्रुप क्या होगा आपका, दूसरा ग्रुप होगा आपका कौन सा वाला भाई साहब, दूसरा होगा आपका कौन सा, डिजिटल, माइक्रो प्रोसेसर एंड कंट्रोलर आपका, एंड आपका कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आपका।
ये तीनों साथ में करने हैं। तो डिजिटल माइक्रो प्रोसेसर आप पैरेलली चलाइएगा और कंप्यूटर भी बाद में कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं आपका जो नेक्स्ट है आपका कम्युनिकेशन, आप सेपरेटली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डेटा भी आप सेपरेटली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका लेक्चर फ्लो रहेगा। क्लियर है? बताओ भाई। अब कई लोग पूछते हैं कि सर मेरा एएलपी का भी एग्जाम है, सर मैंने एसएसबी हेड कांस्टेबल का फॉर्म भरा था, मेरा क्वालिफाई हो गया, मेरा भी एग्जाम जेई का है। तो मैंने हर एक एग्जाम का सिलेबस डिस्कस किया हुआ है, उसकी प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो ये आपका फर्ज बनता है कि आप आराम से क्या करिए, अपनी जो एग्जाम है उसको देखिए, जो आपने कोर्स लिया है। मान लो आपने आरआरबी जेई कोर्स नहीं लिया, आपने ले लिया है आईटीबीपी एसआई का ले लिया है, क्योंकि आपका मेन फोकस पहले वो था, आप गलती से यहाँ क्वालिफाई हो गए, तो अब आपको लग रहा है सर जेई वाला कैसे करेंगे, क्या उस बैच से हो जाएगा। कई लोग एएलपी वाले हैं, क्या सर एएलपी से जेई हो जाएगा, तो ये तो बेवकूफी है, एएलपी जेई कैसे हो जाएगा। जेई से एएलपी होता है, एएलपी जेई कैसे हो जाएगा। एएलपी आपका जो है वो तो क्वालिफाइंग है, ये तो आप मेरिट बनने वाला है। तो आप सिलेबस मैच कराइए। कई लोग डीआरडीओ वाले भी हैं, कई लोग कई एग्जाम वाले हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे एग्जाम लगे हुए हैं। तो आप सिलेबस मैच कराइए और देखिए, अगर आपका मैच कर रहा है पूरा फुलफिल तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर मैच नहीं कर रहा है तो आप ज्वाइन कर लीजिए बैच। जो बैच का ओल्ड वाले स्टूडेंट्स जिनके हैं Renew20 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 आप कोड यूज कर लेंगे तो आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जो न्यू स्टूडेंट है उनका कोई डिस्काउंट नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपका प्राइस डिस्काउंटेड है। अब आइए बात करते हैं यहाँ पर जो मेन डाउट था कि आपके सर कैसे क्या बैच आपका जो है, ठीक है डन। अब बात करते हैं, देखो ऐप में मेरा 10 AM और जो है 2:15 AM मैंने यहाँ पे ये स्लॉट रिजर्व कर रखा है आपके जेई और एएलपी के लिए। ऐप पर क्या होगा, मैंने आपसे कहा ना, ये जो ऑलरेडी सब कुछ कर चुके हैं, जो ऑलरेडी जो बच्चे जो स्टूडेंट्स भाई सीबीटी 1 से पहले जिन्होंने कोर्स लिया था उनका ये सब कुछ कवर है। अब जिनका ये सब कुछ कवर है उनको फायदा मिलना चाहिए ना। अब मैं जो बात करने वाला हूं ये उनके लिए है जिनका सब कुछ कवर्ड है, उनके लिए नया क्या होगा उनकी बात चल रही है। बाकी जो मैंने बताया है, जिन्होंने भी नया जो जिन्होंने बैच ज्वाइन किया है, पहले आपको ये खत्म करना है। जब आप ये खत्म कर लेंगे तब आप यहां पे आएंगे। तो देखिए जो नए वाले हैं उनकी बात करते हैं। ऐप पर पहले आपका एडीसी एलआईसी चल रहा है, आज आपका 14 है, तो मैंने यहाँ पे 18 से लिखा हुआ है। क्यों लिखा है उसका रीजन है, क्योंकि 18 से जो मैंने आपसे कहा था प्रैक्टिस बैच आपका स्टार्ट होगा, वो आपका स्टार्ट होगा 18 तारीख से। और मैंने आपसे कहा था कि इस बार मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं, जो प्रैक्टिस बैच आपका होगा वो होगा यूट्यूब पे स्टार्ट आपका। और जो यूट्यूब वाली क्लासेस आपकी हैं वो आपको ऐप पे मिल जाएंगी, यानी आपको यूट्यूब पे आने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जैसा मैंने आपसे कहा था, क्योंकि 99% लोग क्लासेस रिकॉर्डेड देखते हैं। तो अगर आपको देखना हो यूट्यूब पे आकर देख लेना, यूट्यूब पे लाइव जब होगा, ऑब्वियस सी बात है कि आप ऐप पे क्यों जाते हैं, ताकि आपको ऐड ना मिले। तो यूट्यूब में लाइव क्लास में कोई ऐड नहीं होगा, आफ्टर डेट आपका ऐड रहेगा। तो आप आके लाइव क्लास देखिए यूट्यूब पर, उसके बाद वही क्लास मैं आपको ऐप पर डाल दूंगा सब्जेक्ट वाइज प्रॉपर पीडीएफ के साथ। ये जो आपका प्रैक्टिस बैच है, क्योंकि भाई इससे जानते फायदा क्या होगा, क्योंकि टाइम की लिमिटेशन प्लस मैंने यूट्यूब फैमिली हर बार मैं करता हूं, चाहे वो आप ग्रेड 1 देख लीजिए चाहे एएलपी देख लीजिए, हमेशा मैंने किया है। तो अब कई लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि सर फिर तो क्या फायदा हमारा पेड बैच लेने का। मेरे दोस्त, आप जिस स्टेज पे हैं वो, अगर मैं ये पढ़ा रहा हूं तो आप ये कर पा रहे हैं, तभी कर पा रहे हैं, नहीं तो आप कर ही नहीं पाते। ये एक दो स्टूडेंट ऐसे बोलते हैं, वो न्यू कमर्स होते हैं जो बोलते हैं, ऐसे ही है। बाकी आपको पता है भाई, इससे जो है, अगर जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो उनको वैसे भी नहीं पल्ले पढ़ना है, और जिन्होंने सब कुछ पढ़ा हुआ है, चाहे वो मेरे से पढ़ा हो चाहे कहीं और से पढ़ा हो, तो वो तो सब कर ही लेंगे। आई बात समझ में? तो ये दिमाग से निकाल देना, क्योंकि ये थोड़े बहुत डाउट ना बड़ा ही आपकी पढ़ाई को डिस्टर्ब करते हैं, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं आपकी पढ़ाई को। तो इसलिए ये दिमाग में मत डालना। आपका काम क्या है, आपको अपना बेस्ट देना है, पढ़ाई करना है, नंबर लेना है, बात खत्म। क्योंकि अगर किसी और के भी नंबर आ रहे हैं और आपके भी नंबर आ रहे हैं तो आप दोनों क्वालिफाई होगे ना। जैसे अभी आपका रिजल्ट आया है, जो 80 मार्क्स आपका क्वालिफाई था, तो क्या आपके अगर 81 आए हैं और आपके दोस्त के भी 82 आए हैं, क्या आप दोनों क्वालिफाई नहीं हुए? क्या हुए हैं, बात खत्म। तो ये चीजें मत करना आप लोग, ठीक है? आप लोग करना है फोकस पढ़ाई सिर्फ। तो ये होगा मंडे से स्टार्ट आपका यूट्यूब पर 9 PM पे आपका रहेगा, और हम स्टार्ट करेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल से। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी सब कुछ पढ़ चुके हैं। तो ये तो हो गया यूट्यूब का। अब सर ऐप में ये जो क्लास आपने दी हुई इसका क्या करेंगे हम लोग? पहले है आपका 14 आज है, ठीक है, 15, 16, 17 में, इन 3 दिन में मैं ट्राई कर रहा हूं कि एडीसी एलआईसी आपका जो है वो 90% में खत्म कर दूं। उसके बाद क्या होगा, जो मैंने आपसे वादा किया था, आपको याद होगा, जो लोग ऐप में पढ़ रहे हैं उनको पता होगा, मैंने आपसे कहा था ना कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मटेरियल में जो रिले वाले क्वेश्चंस जो पिछली बार अच्छे खासे आए थे, तो उनमें आपका जो एडवांस क्वेश्चन है वो कराने मेरे को आपको, तो वो ऐप पे होगा।
फिर आपको याद होगा तो सी लैंग्वेज मैंने आपसे कहा था डीबीएमएस और डेटा स्ट्रक्चर आपका जो है वो मैं आपको नहीं पढ़ाता हूँ, मेरा कोर नहीं है, लेकिन मैं इस बार ट्राई करूंगा कि आपको मैं बेस्ट जो दे सकूं या गाइड कर सकूं उसके रिगार्डिंग आपका रहेगा उसमें। फिर मैंने आपसे कहा था कि उसमें जो आपके टॉपिक हो गए, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो पूछे गए थे आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स में, उनको कवर करेंगे। तो ये सारा काम उस पर रहेगा, ऐप पे रहेगा आपका, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, सबका बैलेंस हो गया। जो सब कुछ पढ़ चुका है उसके लिए नया कंटेंट यहाँ पे रहेगा, आपका प्रैक्टिस बैच भी चलेगा आपका। और मैं ये पूरा शेड्यूल नहीं दूंगा, वीकली दूंगा। जैसे अब 18 से लेके 22 तक का शेड्यूल क्या रहेगा, बेसिक इलेक्ट्रिकल। हो सकता है ये 3-4 दिन बता दूं मैं आपका, ऐसे मैं आपको वीकली देता रहूंगा। जैसे आपका 14 तारीख है ना, अब 14 के बाद जो आपकी वीडियो मैं दूंगा आपको, तो पहले मैं शॉर्ट वीडियो बना दूंगा मैं आपके लिए, और मैं कम्युनिटी में पोस्ट भी कर दूंगा यूट्यूब क्लास के लिए। बाकी जो ऐप वाली हैं वो तो आपका टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, कैसे आपको शेड्यूल क्या होने वाला है आपका, जो भी रहेगा, क्या आप पढ़ने वाले हैं, जो भी आपका रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो सिलेबस है सब कुछ कवर होकर हमारा सब कुछ फिनिश हो जाएगा। एंड अगेन बस आपका काम पढ़ाई करना है, मेरा काम पढ़ाना है। आप पढ़ते रहेंगे, मैं पढ़ाता रहूंगा, सब बढ़िया, सब अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो कई लोग परेशान थे कि सर फीस बहुत महंगी है, कैसे हम देंगे। तो हमने कहा अच्छा यार ऐसी बात है, कोई बात नहीं। तो ये प्यारा सा आपका ऐप है, पहले आप इसको इंस्टॉल कर लेना, फिर जाना पेड कोर्स में। यहाँ पे जाएंगे तो आरआरबी जेईई 2025 लिखा हुआ है, यहाँ जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा है 1499 और लिखा है 1 ईयर। तो इससे आप कंफ्यूज मत होना, ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू है। जब आप बाई नाउ पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएंगे। अब कई लोग बोल रहे थे सर 1 मंथ का भी दे दीजिए प्लान एक आपका, रिजल्ट आने दीजिए। रिजल्ट जैसे ही आ जाएगा, रिजल्ट में सॉरी रिजल्ट आएगा आपका, डेट जैसे ही आपकी अनाउंस होगी, मैं यहाँ पे 1 मंथ का भी प्लान दे दूंगा। तो अभी कई लोग बोल रहे थे सर कैसे लूं मैं, बहुत दिक्कत मुझे है, तकलीफ है। तो भाई देखो 999 में 3 मंथ का है, मैंने इसलिए दिया हुआ है क्योंकि भाई अभी तक डेट उन्होंने दी नहीं है, क्या पता उन्होंने इस बार मूड चेंज कर लिया हो और आपको समय दे दें कि भाई ठीक है। तो हमारा जो प्लान है वो तो 1 महीने वाला था, तो मैंने 3 मंथ क्यों दिया हुआ है, जस्ट इसलिए कि भाई मान लो अगर डेट बढ़ गई तो फिर मैं क्या करूंगा या आप क्या करेंगे। तो इसलिए मैंने 3 मंथ का भी बफर लिया हुआ है। जैसे ही एग्जाम डेट आउट होगा मैं यहाँ पे एक और क्लॉज बना दूंगा, जब बाई नाउ करेंगे तो यहाँ पे मैं एक क्लॉज और बना दूंगा, जो आपका 749 रहेगा या 799 रहेगा आपका, वो आपका हो जाएगा, इससे कम नहीं होगा। तो इसलिए जो भी प्लान कर रहे हैं प्लान कर लेना आप, नहीं तो ऐसा ना हो कि आपको पता है मेरी आदत, मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि भाई कितना मिनिमम हो सकता है प्राइस आपका, ठीक है। हाँ अब वो बात लगे कि भाई मान लो 10 ही दिन मिलेंगे, अब 10 दिन का 749 तो बेवकूफी है ना, फिर मैं वो 499 वो अलग बात है, वो फिर कंडीशनल है। लेकिन अगर 1 मंथ मिलता है आपको तो 749 नहीं 799 भी पॉसिबिलिटी है, तो इसलिए अपने हिसाब से आप प्लान कर लेना। अब कई लोग बोलेंगे सर कि फिर 999 में जो दे रहे हैं आप इसको 1 ईयर कर दीजिए। आप खुद सोचो यार, आप पहले अपनी बात पे तो अडिग रहो। आप पहले ये बोल रहे हैं कि सर फाइनेंशियली बहुत दिक्कत है, प्लीज आप मुझे हेल्प कर दीजिए, तो मैंने आपकी हेल्प कर दी। फिर आप बोल रहे हैं कि सर इसको 1 ईयर कर दीजिए, यानी कि आप खुद अभी श्योर नहीं है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अगर आप श्योर हैं कि मेरा सिलेक्शन होगा तो आप जम के तैयारी करिए, भाई आप 1 साल क्यों वेट कर रहे हैं। उसके लिए आपके पास ऑप्शन भी अवेलेबल है, आप आराम से लीजिए 1 साल का, कोई दिक्कत नहीं है, 1 ट्रिपल का अवेलेबल है। तो अच्छे से तैयारी करिए आप, जो भी है मैं हूं, जैसा भी बन पाएगा, जो भी बन पाएगा। आपको पता है कि जैसे एग्जाम डेट अनाउंस होती है या कुछ भी आता है, मैं आपके साथ दिन रात एक कर देता हूं। उससे पहले भी आप जानते हैं कि ऐप पे क्लास चलती रहती है, यूट्यूब पे आप बहुत ज्यादा एक्टिव रहते नहीं हो। और एक ये गिव एंड टेक का सिस्टम है, सिंपल सी बात है। अगर आप क्लास देखेंगे नहीं यूट्यूब पर तो मैं क्यों बनाऊं भाई, सिंपल सी बात है। आप खुद नहीं बनाएंगे, आप खुद अगर टीचर बनेंगे अभी तो आप देखेंगे तो आप खुद नहीं बनाएंगे, सिंपल सी बात है। तो इसलिए अभी आप मोटिवेटेड हैं, मैं आपके लिए पूरा लगा हूं। यूट्यूब पे मैंने आपसे बोल दिया, अगर आपको जैसे लग रहा है कि हाँ सर मुझे सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, तो आप बैच बिल्कुल मत लीजिए। प्रैक्टिस बैच मैं आपको कराऊंगा, यूट्यूब पे ही कराऊंगा, बिल्कुल मत लीजिए, कोई फायदा नहीं है। आई रिपीट, जिसका सिलेबस कंप्लीट है, आपको क्वेश्चन लगाने हैं तो आप सीधे इससे करो, बहुत सारे टीचर आपको पढ़ाएंगे। अपना पैसा वेस्ट मत करना, आप सीधे सीधे आप यूट्यूब से करोगे, आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा यूट्यूब से भी। ये मत सोचना कि यूट्यूब पे तो मैं ऐसे ही पढ़ा दूंगा, यूट्यूब पे भी बहुत मेहनत होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए आपके ऊपर है, आप आराम से प्लान कर सकते हैं। कि देखिए सिंपल सी बात है भाई, सबका अपना अपना नजरिया होता है, तो इसलिए आपको बता रहा हूं। तो आराम से आप पेमेंट करिए, पेमेंट करने के बाद आपका क्या होगा, टेस्ट पास। मैं फिर से बता रहा हूं, टेस्ट पास आपको नहीं लेना है, बिल्कुल भी नहीं लेना है। बाकी यूट्यूब जो पीडीएफ की रहेगी, यूट्यूब की पीडीएफ कैसे मिलेगी आपको मैं बता दूंगा आपको। तो आई होप आपके सारे डाउट्स, सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। जो भी आपकी क्वेरी थी कि सर एएलपी का कैसे होगा, आईटीबीपी का कैसे होगा, ये सब कैसे होगा, मैं सब बता दिया आपको। बाकी पीडीएफ वगैरह हर चीज, ईच एंड एवरीथिंग, जो भी आपके डाउट्स थे, सिलेबस कंप्लीशन का जो भी था, सब कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। सिलेबस कंप्लीट है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराने हैं, प्रैक्टिस करानी है, चीजें करानी है, बस यही हो सकता है आपका, ठीक है। और बाकी जो लोग न्यू कमर हैं, जिन्होंने पहली बार क्लास ली है, तो ये क्लास में जरूर देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपका सब कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
चलिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बाकी मैंने फिर से बोला है, मौके मिलते हैं, हर साल मौके मिलेंगे आपको, जिस हिसाब से आरआरबी जेईई दे रहा है तो मौके मिलेंगे, लेकिन हर साल अगर आप ऐसे ही करते जाएंगे तो फिर क्या होगा कि आपका एज भी बढ़ता जाएगा, और एक साल अगर गैप हो गया तो एक साल में आपकी जो ट्रेनिंग है, सैलरी है, आप बहुत पीछे हो जाते हैं। इसलिए जी तोड़ मेहनत कीजिए, एकदम लगे रहिए। जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट्स हैं उनको आप वीडियो शेयर कर दीजिएगा। आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, डजंट मैटर, बस आप पढ़िए, मैटर ये करता है, ठीक है? क्योंकि अल्टीमेटली सिलेक्शन मैटर करता है, आप कहीं से ही पढ़ो। अब मुझे ये भी पता है जो मेरे पेड यूजर्स हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं कि सिर्फ वो मेरे से ही पढ़ रहे हैं, वो बहुत लोगों से और भी पढ़ रहे हैं। ऑब्वियस बात है, इंडिया आजाद है भाई, यूट्यूब अगर फ्री है तो आप सब जगह देखेंगे, जो कि आपका हक है। तो इसलिए मैं कभी, आपने देखा होगा, मैं मेरे पास बहुत सारे रिजल्ट पड़े हुए हैं, मैंने आपको दिखाया भी है, आप देखेंगे चैनल पे मेरे, तो मैंने दिखाया हुआ है, बहुत सारे बच्चों ने भेजा हुआ है। लेकिन क्या ये हो सकता है कि ऑनलाइन दुनिया में सिर्फ एक बच्चे ने एक ही टीचर से पढ़ा हो? आप खुद सोचो, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि भाई मैं दिखा के फिर ये वो ऐसा। ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से तैयारी करिए। आप लोग का जो माउथ टू माउथ जो पब्लिशिंग होती है, उससे ही चीजें हो रही हैं। आपने, कई सारे लोगों ने एएलपी में रिकमेंड किया हुआ है कि सर का क्लास लो बहुत अच्छा है। कोई टीचर कोई गलत बोले क्या मैं गड़बड़ हूं? कोई नहीं बोलेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है? तो आराम से आप क्लास करिए, कहीं कोई दिक्कत समस्या मैं हूं, आप टेंशन मत लो उसके लिए, ठीक है? अच्छे से पढ़ाई करिए, सब अच्छा होगा, सब बढ़िया होगा और सब जबरदस्त होगा। अगर आपने सब पढ़ रखा है अच्छे से, आप बस यूट्यूब क्लास देखिए, कोई दिक्कत नहीं। यूट्यूब क्लास आपकी 18 से स्टार्ट हो जाएंगी, मंडे से, जो मैंने आपसे बोला है, वादा किया है, वो होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे हाँ, सॉरी सॉरी, एक मिनट रुको, मंडे आपका जो है ना, एक मिनट रुको, अभी याद आया। अच्छा, मंडे मार्केट लगती है, दिक्कत ये है। तो मंडे को हो सकता है क्लास आपकी जो 9 बजे वाली है, ये 10 बजे हो जाए, क्या पता, क्योंकि मंडे मंडे जाना पड़ता है मार्केट में ना, क्योंकि भाई वो भी तो जरूरी है। तो हो सकता है वो 9 से 10 हो जाए, लेकिन हाँ, स्टार्ट आपकी हो जाएगी, नो वरी अबाउट दैट। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं। और भाई क्लास शेयर कर दिया करो यार। मैंने देखा है बहुत सारा यूट्यूब पे कमेंट में कि इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लासेस नहीं मिल रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं मिल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं मिल रहा है। तो कहाँ नहीं मिल रहा है यार? क्लास तो बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, मैं ही पढ़ा रहा हूँ, और भी बहुत लोग पढ़ा रहे हैं। तो शेयर करो आप लोग, ठीक है? चलिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अपना हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेक केयर।